रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से। रेवाड़ी ब्रेकिंग। आदर्श शर्मा। भारी बरसात के बीच भालखी माजरा गांव में पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। प्रस्तावित एम्स की जगह का किया मौका मुआयना। इस मौके पर कहा, एम्स का निर्माण सबसे बड़ी उपलब्धि। शुरू हुआ एम्स का शुरुआती काम। विभिन्न गांवों में की जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अक्टूबर माह तक शिलान्यास कराने की पूरी कोशिश। लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से साध रहे हैं संपर्क। जल्द हो गई डीपीआर तैयार। डीपीआर तैयार होने के बाद जल्द छोड़े जाएंगे टेंडर। निर्माण की जगह लगे हाइट कंपनी के टेंडरिंग बोर्ड को देखकर गदगद नजर आए बनवारी लाल। जमीन देने वाले किसानों को एससीओ देने के सवाल पर कहा, छोटी मोटी कमियों को कल प्रशासन से मीटिंग लेकर किया जाएगा दुरुस्त। वन विभाग में महिला भर्ती में सीना मापने पर विपक्षी नेताओं द्वारा सरकार को घेरने के सवाल पर कहा, पहले से है ऐसा नियम, सरकार ने नियमों में नहीं किया कोई बदलाव। सरकार के अच्छे कामों पर अड़ंगा लगाता है विपक्ष। विपक्ष की बातों को तवज्जो देने की नहीं है जरूरत। विपक्ष सरकार को कहती थी पोर्टल वाली सरकार। नई तकनीक से आम लोगों को हुआ फायदा, भ्रष्टाचार पर लगा अंकुश। डॉक्टर बनवारी लाल ने वर्षा ऋतु में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का किया आह्वान। इस मौके पर सरपंच अशोक कुमार मामडिया आसमपुर, सरपंच संजय यादव मामडिया हीर, रविंद्र उर्फ हाथी, जीतू चेयरमैन, माजरा एम्स संघर्ष समिति प्रधान जगदीश यादव, सरपंच चेतन कुंड के सरपंच आनंद राज शर्मा, विपिन माजरा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। आपने हमारा साथ दिया, हमें विधायक बनाया, तो सबसे पहले इस काम को ही करेंगे, इसका ही छुटकारा दिलाएंगे आप। और हमने सबसे पहले इस काम को करा, इस बात के आप गवाह हैं कि नहीं, ये बताओ। और ये माताएं बहनें सुबह पहले नल पर खड़ी हो जाती थी कि भाई कब नल आएगा, कब नंबर आएगा, और उस नल के ऊपर मटके भी फूटते थे और सिर भी फूटते थे लोगों के। इस बात के भी आप गवाह हैं। लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजना है जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल, ऐसा कोई घर हिंदुस्तान में नहीं रहेगा जिसके घर में नल ना हो। और उसको हरियाणा सरकार ने 2022 में ही पूरा कर लिया। आपके घरों में तो 2022 से नल है, तो उनमें पानी है। बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए है। खासकर हमारा जो खोड़ है और डाक जोन में होने की वजह से पानी की बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने सोचा कि इसका जड़ से ही इलाज किया जाए और सभी क्षेत्रों, हमारे जितने भी जो दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है, इसको पूरे को अपने। देखो, जिस तरह से काफी लंबे समय से हमारी एम्स की जो मांग थी, और अब जमीन लगभग हमने सारी दे दी है, और उसके बाद इसका टेंडर भी हो गया 4 दिवारी का, और कंपनी ने, हाइट्स कंपनी ने यहाँ अपना बोर्ड भी लगा दिया कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये सब चीजें देखने के लिए आज हम आए थे। तो ये बहुत अच्छी एक उपलब्धि है, और धीरे धीरे जिस तरह से हमने कहा कि जल्दी इसका शिलान्यास करवाएंगे, तो जब जो इसकी डीपीआर बन जाएगी उसके बाद इसके टेंडर अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम मिले थे, और उन्होंने जिस तरह से आश्वासन दिया है कि सितंबर अक्टूबर तक इसका शिलान्यास हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर करवाएंगे, तो मुझे अब पूरा विश्वास हो गया कि जल्दी इसका शिलान्यास होने वाला है। मतलब जिन लोग किसानों ने अपनी जमीन दी है, उनके बदले एससीओ मिलने हैं, उनमें कुछ छोटे मोटी कमियां हैं, तो वो कल प्रशासन के साथ बैठकर इनकी जो भी समस्या है पूरा करवाएंगे। एक वन विभाग में जो महिलाओं की भर्ती है, उसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। तो सरकार ने कहा भी है कि ये नियम पहले से थे, सरकार ने कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बना रहा है। देखो, विपक्ष का काम तो कोई भी सरकार अच्छा काम कर ले उसका विरोध करना ही है, लेकिन हमारी सरकार ने कोई अलग कानून तो बनाया, पहले से ही चलता आ रहा है। तो ऐसी कोई विपक्ष की बात पर ध्यान देने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। गुप्ता जी कहता है कि ये तो तरीके के नियम बनाते रहते हैं, इनका कुछ नहीं। नियम है, जनता की सुविधा के लिए तो नियम बनते ही हैं जी। अब ये पोर्टल की सरकार कहते हैं, इस पोर्टल से कितना फायदा लोगों को हो रहा है ये जनता बताएगी कि उनका पहले जो पेंशन मिलती थी वो पूरी कभी नहीं मिलती थी, लेकिन आज अगर 2750 रुपये पेंशन है तो 2750 ही जाएगा। इसी तरह और कोई भी जो सुविधा सरकार की है, किसान सम्मान निधि है, वो भी अगर 6000 मिलती है साल में तो 6000 ही जाएगी। तो ये जो पोर्टल की वजह से, ऑनलाइन की वजह से
जो भ्रष्टाचार कम हुआ है, ये सरकार की एक उपलब्धि कह सकता हूँ। देखो, बिल्कुल आज मेरे भी प्रोग्राम थे, वहाँ भी मैं पौधारोपण करके आया हूँ और सभी लोगों से कहूँगा कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि वो एक तो उनका सर्वाइवल हो जाता है, वो बच जाते हैं। गर्मी में पेड़ लगाने के बाद वो बचते नहीं है, लेकिन इस समय में अगर जो पौधा लगेगा वो सर्वाइव करेगा, जिंदा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए मैं लोगों से अपील करता हूँ।